दोस्तों सप्त क्रांति का विस्तार तो रोक दिए गए हैं। सप्त क्रांति का विस्तार आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन सप्त क्रांति के विस्तार रुकते ही दो ट्रेनों का भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किन दो ट्रेनों का विस्तार रेलवे ने किए। पहले इस ट्रेन का संचालन किस रेलवे स्टेशन से कहां के लिए भारतीय रेलवे कर रही थी और विस्तार कर दिए गए हैं। तो अब इस ट्रेन का संचालन कहां से कहां के लिए भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए। क्या इस ट्रेन का नंबर है और क्या नया टाइम टेबल रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार पैसेंजर ट्रेन हो, एक्सप्रेस ट्रेन हो या फिर सुपर फास्ट ट्रेन हो, इन सभी ट्रेनों का विस्तार लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। और बिहार के कई सुपर फास्ट ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे ने किए हैं और बिहार ही नहीं बल्कि अदर राज्यों में भी आपको इस तरह चेंजेस लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिससे यात्रियों को भी सुविधा मिल रही है और भारतीय रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिल रही है और दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में करती है। समय अवधि विस्तार देखने को मिल रहे हैं और साथ में कई रूटों पर इस ट्रेन को अस्थायी रूप से भी भारतीय रेलवे संचालन शुरू कर दिया है कि इसमें आपको अब फेयर भी कम लगेंगे और उस रूट पर उस ट्रेन का संचालन अब आपको परमानेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किन दो ट्रेनों को भारतीय रेलवे द्वारा विस्तार किए गए हैं और क्या इस ट्रेन का नंबर है। दोस्तों सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस को लेकर जारी विवाद के बीच रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए रक्सौल दरभंगा और रक्सौल मुजफ्फरपुर मेमू ट्रेन का परिचालन का विस्तार सिकटा तक करने का निर्णय लिए है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी पत्र के अनुसार दो जोड़ी मेमो एक्सप्रेसल ट्रेन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब नरकटियागंज और सिकटा तक एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन होगा। रक्सौल से दरभंगा के बीच चलने वाली मेमो सवारी गाड़ी जिसका ट्रेन नंबर है 63,373 और 63,374 का विस्तार कर दिया गया है। अब यह ट्रेन नरकटियागंज के बजाय सिकटा और रक्सौल होते हुए दरभंगा तक चलेगी, जिससे बीच के स्टेशनों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इसी तरह रक्सौल मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली मेमू गाड़ी जिसका ट्रेन नंबर है 63,313 और 63,314 का विस्तार किया गया है। अब यह ट्रेन सिकटा से परिचालन होने वाली है, जिससे स्थानीय यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस के विस्तार को लेकर मुजफ्फरपुर और चंपारण के क्षेत्र में विरोध जारी है। ऐसे में मेमू ट्रेन के विस्तार को यात्रियों के लिए एक वैकल्पिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है। इस विस्तार से नरकटियागंज सिकटा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा सेवा का लाभ मिलेंगे, साथ ही दैनिक यात्रियों के लिए आवागमन और भी ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। तो दोस्तों इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार किए गए हैं यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर जो भी लंबी दूरी की ट्रेन होती है यानी कि सुपर फास्ट और एक्सप्रेस ट्रेन, उस ट्रेन में भी आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उस ट्रेन में भी भारतीय रेलवे विस्तार कर रही है। तो दूसरी तरफ जो भी लोग प्रतिदिन यात्रा करते हैं यानी कि प्रतिदिन लोगों का आना जाना रहता है और वे लोग पैसेंजर ट्रेनों में ट्रेवल करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी भारतीय रेलवे द्वारा सुविधा दी जा रही है और पैसेंजर ट्रेनों का भी विस्तार किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिले। और इस रूट के दो पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार कर दिए गए हैं। अब ये ट्रेन नए रेलवे स्टेशन से संचालित हो रही है, तो इससे यात्रियों को काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। तो आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने सूचीबद्ध किए हैं जिसका विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सप्त क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस का भी विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही थी। इस ट्रेन का संचालन आपको दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल के बीच देखने को मिलने वाले थे, लेकिन विरोध के कारण इसे स्थगित कर दिए गए हैं। अभी इस ट्रेन का विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में 6 और ट्रेनों का विस्तार रोक दिए गए हैं, क्योंकि सप्त क्रांति के साथ 6 और ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली थी। वो भी 6 ट्रेनें एक्सप्रेस और सुपर फास्ट कैटेगरी की है। और सप्त क्रांति सुपर फास्ट के विस्तार जब रोक दिए गए तो इन सभी 6 ट्रेनों का भी विस्तार अभी तत्काल में स्थगित कर दिए गए हैं और इस पर चर्चाएं रेलवे द्वारा की जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन दरभंगा रेलवे स्टेशन को सप्त क्रांति चलाने के लिए टाइम टेबल तैयार करने के निर्देश रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिक जानकारी यानी कि ठोस जानकारी अभी शेयर नहीं की गई है। लेकिन सप्त क्रांति के विस्तार को लेकर मैं आपको एक जानकारी दूं तो इसके आधार पर मैं आपको बता दूं, अगर रेलवे सप्त क्रांति के विस्तार को लेकर अगर अड़ जाती है तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन को लेकर इस ट्रेन का भी अस्थायी रूप से पहले विस्तार कर सकती है और आगे चलकर इसे अस्थायी रूप से भी आपको विस्तार देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कई रूट के ट्रेनों पर देखने को मिले हैं कि कई रूट के जो सुपर फास्ट या एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उसे भारतीय रेलवे ने पहले अस्थायी रूप से ट्रांसफर किए हैं यानी कि अस्थायी रूप से विस्तार किए और कुछ दिनों के बाद उस ट्रेन को अस्थायी रूप से विस्तार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आगे चलकर आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है हो सकता है कि सप्त क्रांति
पर जो मुहिम चल रहे हैं चंपारण में, हो सकता है कि इस ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे नहीं भी। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने सप्त क्रांति के विस्तार को रोक दिया है और 2 पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार कर दिए हैं, इस पर आप ही क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ में और किन किन रूट के पैसेंजर ट्रेनों का विस्तार कहां तक करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी अगर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार भारतीय रेलवे करेगी, नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।